हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने YouTube चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो एक्सरसाइज 3.3 में कुछ बेसिक फार्मूले या आइडेंटिटीज हैं जिन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि यही 12 क्लास का बेस है। अगर आपको ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले अच्छी तरह से याद नहीं है तो आगे बहुत परेशानी होगी, क्योंकि आगे इसका यूज पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 से पहले हमें पढ़ना है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। और इन फार्मूलों को आप चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, हम सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सम मतलब ऐड, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। दो एंगल को कैसे ऐड फॉर्म में लिया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिया जाता है, हमें यही जानना है। तो सबसे पहले पहला जो आइडेंटिटी है, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। जो दूसरा आइडेंटिटी है, साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। जब यहाँ पर सम था, प्लस था तो साइन प्लस था, माइनस था तो यहाँ पर माइनस हुआ। तीसरा जो होता है, कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। साइन एक्स इंटू साइन वाई। जो 4 होता है, कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब आते हैं पांचवा फार्मूला। जो पांचवा फार्मूला है, tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। जो 6 फार्मूला है tan x माइनस वाई का, तो tan x माइनस वाई इक्वल टू tan x माइनस tan y बाई tan x माइनस tan y बाई 1 प्लस tan x इंटू tan y। 1 प्लस tan x इंटू tan y। आगे बढ़ते हैं। जो 7 आइडेंटिटी है, अब आते हैं हम लोग कॉट एक्स प्लस वाई पर। तो कॉट एक्स प्लस कॉट वाई का होता है कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1। कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1 बाई कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। 8 कॉट एक्स माइनस वाई का जो आइडेंटिटी होता है, कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 बाई कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। 9 जो फॉर्मूला है, tan एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू होता है tan एक्स प्लस tan वाई प्लस tan जेड। tan x प्लस tan y प्लस tan z, tan x प्लस tan y प्लस tan z माइनस tan x
इंटू टेन वाई इंटू टेन जेड बाई 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई माइनस टेन वाई इंटू टेन जेड माइनस टेन जेड इंटू टेन एक्स। फिर से एक बार देख लेते हैं। टेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो फॉर्मूला है ये है टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई इंटू टेन जेड बाई 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई माइनस टेन वाई इंटू टेन जेड माइनस टेन जेड इंटू टेन एक्स। अब हम बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। तो जो अगला आइडेंटिटी है वो है, इसको मिटा देते हैं। टेन। अब हम लोग सीखेंगे साइन 2x। तो साइन 2x का होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x इक्वल टू 2 टेन x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x। अगला आइडेंटिटी इसी प्रकार cos 2x होता है cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 12 टेन 2x का फॉर्मूला होता है टेन 2x इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 13। अब हम साइन 2x cos 2x टेन 2x का जान गए। अब हम लोग जानेंगे साइन 3x। साइन 3x का होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन QX 14 cos 3x बराबर 4 cos QX माइनस 3 cos x। अगला फॉर्मूला 15। जो 15 है टेन 3x इक्वल टू 3 टेन x माइनस टेन QX माइनस टेन QX बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर x। 16 जो फॉर्मूला है अब हम लोग सीखेंगे साइन एक्स प्लस साइन वाई। साइन एक्स प्लस साइन वाई। साइन एक्स प्लस साइन वाई का आइडेंटिटी होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। 17 साइन एक्स माइनस साइन वाई। साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अगला आइडेंटिटी बढ़ते हैं। एटीन है cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। 19 इसी प्रकार cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी जो होती है cos x माइनस cos y इक्वल टू माइनस 2 साइन ये होता है माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन
माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, इसको मिटा दें। आइडेंटिटी 20, आइडेंटिटी जो 20 है, अब बढ़ते हैं आइडेंटिटी 20। साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई की जो आइडेंटिटी होती है 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अगला 21 साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई, 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई, 22 लिखते हैं। अब साइन एक्स प्लस वाई हो गया, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। और 23 लिखते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई, तो ये होता है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, ये होता है -2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, 24 टू साइन वाई। 24 जो 24 आइडेंटिटी है वो है, अब तो हमें लग रहा है कि टोटल आइडेंटिटी लगभग लिखा गया। चलिए 23 आइडेंटिटीज है, ठीक है। तो इन आइडेंटिटीज को अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 पर। एक्सरसाइज 3.3 पर एक्सरसाइज 3.3 जो है कह रहा है कि प्रूव डेट, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 दिया है, प्रूव डेट हमें प्रूव करना है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 में क्या प्रूव करना है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो ट्राइगोमेट्रिक वैल्यूज है ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो ये अच्छी तरह से याद कर लें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो सब इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब होता है, ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई पाई कट गया 30 डिग्री, मतलब हुआ कितना, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2। साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/2 का होल स्क्वायर,
तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अगला है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 या डिग्री में चेंज करेंगे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई पाई कट गया 60। मतलब ये हो गया कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब होता है अगर पाई बाई 4 को भी हम डिग्री में चेंज करें तो 180 बाई पाई, पाई पाई कट गया 4 से 45 डिग्री, मतलब tan स्क्वायर 45 डिग्री है। tan स्क्वायर 45 का वैल्यू जो होता है 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 1 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, इसके नीचे 1 छिपा है, ये हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 माइनस 4। 4 से 4 को डिवाइड किया गया 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 4 से 4 को 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4, 4 1 जा 4, तो ये हो गया इक्वल टू 2 माइनस 4/4। तो 2 में से 4 माइनस होगा माइनस 2/4 कट गया माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2 इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको मिटा देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमें प्रूव करना है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू हमें लाना है इसको प्रूव करके 3/2। तो चलिए LHS लेते हैं। LHS क्या है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो सबसे पहले 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 इसका मीनिंग क्या हुआ चलिए समझते हैं। यहां पर हमें है साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 मतलब किस एंगल को बता रहा है, जो पाई बाई 6 को डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई पाई कट गया 6 3 जा 18 30 डिग्री, मतलब 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस ये है कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, तो इसका मतलब हुआ यह कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 में 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई पाई कट गया 6 3 जा 18, मतलब ये हो गया कॉसेक स्क्वायर 210 डिग्री। अब इसको लिख सकते हैं कॉसेक 210 डिग्री का क्या होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं कॉसेक 210 डिग्री का होल स्क्वायर। अब जब इसको कॉसेक 210 को लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्या लिख सकते हैं कॉसेक 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब बताए थे ASTC, ये ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकेंड में साइन कॉस, थर्ड में टेन कॉट और फोर्थ में कॉसेक। तो जो कॉसेक जो है यहाँ पर लिख दे कॉसेक COSEC, कॉसेक 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये 0 डिग्री होता था, ये 90 डिग्री होता था, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और 360 डिग्री। अगर हम 180 प्लस थीटा 180 से थोड़ा भी बढ़ेंगे तो हम चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है टेन कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब माइनस कॉसेक 30 तो क्या होता है कॉसेक 30 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 30, कॉसेक 30 का जो वैल्यू है मतलब यहाँ पर साइन 30 का 1/2
और cosec 30 का हो जाएगा माइनस साइन 30 का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, तो cosec 30 का जो वैल्यू होगा 2/1 यानी कि 2 होगा। तो माइनस cosec 30 का स्क्वायर मतलब क्या, -2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2 का स्क्वायर। cos स्क्वायर π/3, π/3 का मतलब π/3 इंटू 180/π, पाई कट गया 60, cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए हल करते हैं, 2 × 1/4 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 इंटू 1/4, 4 कट गया, 2 2 जा 4, ये बचा 1/2 + 1, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे 2, 1 + 2 ये हो जाएगा 3/2 = RHS प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है, cot स्क्वायर π/6 तीसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर π/6, cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6। हमें इसे प्रूव करके 6 लाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले LHS लिखेंगे, LHS cot स्क्वायर π/6, cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। तो चलिए इसको मिटा दें। हमें है π/6, cot स्क्वायर π/6, तो π/6 का मतलब होगा 180/π से मल्टीप्लाई, पहले तो डिग्री में चेंज करेंगे, तो डिग्री में समझते हैं क्या हो गया 30 डिग्री, मतलब π/6 का मतलब हुआ 30 डिग्री। तो cot स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का जो वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो इसलिए जो cot 30 का वैल्यू हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अगला है 5π/6, क्या है cosec 5π/6 है, तो इसको cosec पहले तो डिग्री में चेंज करते हैं, 5π/6 इंटू 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई कट गया 6 3 जा, मतलब ये हुआ cosec 150 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब ध्यान देंगे, हम लोग जैसा कि पढ़े हैं, ये होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें होता है ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पिछले वीडियो में बताया गया था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाकर एक्सरसाइज 3.2 देख लेंगे, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है cosec 90 प्लस 60 डिग्री, cosec 90 प्लस थीटा, तो cosec 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में एस है, साइन और cosec पॉजिटिव होता है और साथ में चेंज भी होता है, तो cosec का हो जाएगा sec 60 डिग्री, पॉजिटिव रहेगा। और sec 60 डिग्री का वैल्यू है, तो हमें sec 60 डिग्री cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो sec 60 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 होगा, 2 प्लस और 3 इंटू tan स्क्वायर π/6, तो π/6 क्या था 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो चलिए √3 का स्क्वायर करेंगे, 3 प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3 कट गया, 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6 इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको
इसको मिटा देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है यह है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3, 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। तो चलिए सबसे पहले LHS क्या है, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। तो साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 का मतलब कितना हुआ, तो देखेंगे इसको मिटा देते हैं। और सबसे पहले कोई भी दिया हो वैल्यू, बहुत इजी है, कोई भी दिया हो तो उसको डिग्री में चेंज कर लेना है। तो ये साइन 3 पाई बाई 4, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 है, तो साइन 3 पाई बाई 4 का मीनिंग क्या हुआ, डिग्री में चेंज करते हैं। साइन 3 पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई कट गया, 4 से 45, मतलब ये हो गया साइन और 135 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। फिर ध्यान देना ये होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद रखना ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव। यदि आपको दिक्कत है तो पिछले वीडियो जाकर देख लेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव होगा, और 90 डिग्री पर चेंज भी होता है तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। और cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। मतलब 2 sin स्क्वायर 3 बाई 4 का मतलब कितना हो गया, साइन 3 बाई 4 मतलब cos 45 डिग्री 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस पाई cos स्क्वायर पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 का मतलब डिग्री में चेंज कर लीजिए, तो पाई कट गया, 45 डिग्री में चेंज किए तो क्या पाए 45, मतलब cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 को भी चेंज करेंगे, तो पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई कट गया 60, ये हो गया 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 का 1/2, cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। ये sec 60 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 2 मल्टीप्लाई 1 ये हो गया 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 कट गया, 2 कट गया, ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 8, तो ये हो जाएगा मतलब 10 इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन मिले उसे डिग्री में चेंज कर लेना है, और डिग्री में चेंज करने के बाद हमें सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। 1 है कितना, साइन 75 डिग्री। अभी तक हम लोग 0 डिग्री, 30, 45 और 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल सीखे थे, लेकिन अब जो है साइन 75 को कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो आपको करना क्या है कि 75 को 0 डिग्री, फिर से ध्यान देंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे लिखना है कि इन्हीं दो एंगल के एडिशन फॉर्म में आ जाए या सब्ट्रैक्ट करने से आ जाए। तो अगर ध्यान देंगे 30 और 45 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 75। तो इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस क्या
45 साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आइडेंटिटी का यूज करेंगे। क्या आइडेंटिटी पढ़े थे अभी हम लोगों ने पढ़ा, साइन एक्स प्लस वाई की जो आइडेंटिटी होती है ये होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो चलिए सेट करते हैं, साइन एक्स 30 डिग्री एक्स का वर्क करेगा, 45 डिग्री वाई का, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 का कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस एक्स का स्थान पर 30 डिग्री और साइन वाई के स्थान पर कितना, साइन 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2 और साइन 45 का 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, 2√2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब 2 जो है, जो 5 का 2 है, हमें tan 15 डिग्री का निकालना है। चलिए tan 15 डिग्री क्या निकालना है, tan 15 डिग्री। हमें दो एंगल के सम या डिफरेंस के रूप में लिखना है, वो भी कैसे, 0 डिग्री 30 45 60 और 90 के को लेकर के। तो इसको लिख सकते हैं tan, हमें सम या डिफरेंस के रूप में लिखना है। तो tan इसको अगर 60 डिग्री में से अगर हम 45 डिग्री माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 15 डिग्री बचेगा। अब आइडेंटिटी होता है tan x माइनस वाई की जो आइडेंटिटी होती है ये होती है tan x माइनस tan y बटा में 1 प्लस tan x इंटू tan y, 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा tan x के स्थान पर क्या है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan क्या 45 डिग्री। tan x माइनस tan y, tan x के स्थान पर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस tan y के स्थान पर 45 डिग्री बाई 1 प्लस, तो 1 प्लस tan x के स्थान पर 60 डिग्री, y के स्थान पर 45 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 माइनस tan 45 का 1 होता है 1 प्लस tan 60 डिग्री का √3 इंटू tan 45 का 1। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/1 प्लस √3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप, हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।